हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग। आज से हम इस चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज जिसमें मैं डिफरेंट जो डोमेन होते हैं हमारे फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में, आपका रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, प्रोक्योर टू पे एंड ऑर्डर टू कैश, तीनों को डिटेल में कवर करने वाला हूं। सारी टीम्स के बारे में बात करूंगा। इन प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी टीम्स होती हैं, वो टीम्स क्या काम करती हैं, ताकि आप लोग जब अपने इंटरव्यू में जाए तो आप लोगों को सिर्फ थ्योरी की नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो चीजों की, ताकि आप लोगों का अच्छा इंप्रेशन क्रिएट हो सके इंटरव्यू में और आप लोग अपना इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर ले। आप लोगों को सिंपली क्या करना है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आपको लाइक करके मेरे को कमेंट करके जरूर बताना है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले। साथ ही साथ अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कोई टॉपिक कवर नहीं कर रहा हूँ जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप वो भी मेरे को कमेंट में बता सकते हैं और उस कॉन्सेप्ट पे भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। तो जो हमारा फर्स्ट डोमेन है जिसके साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो आपका होने वाला है प्रोक्योर टू पे यानी P2P, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं प्रोक्योर टू पे क्या होता है, और प्रोक्योर टू पे साइकिल को भी हम पूरे डिटेल में समझने वाले हैं विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं पूरा एंड तक, तो आई एम श्योर आज के बाद आपसे कोई भी पूछेगा प्रोक्योर टू पे क्या होता है या P2P साइकिल क्या होती है, तो आप लोग भूलने वाले नहीं है। तो चलिए बिना देरी के अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। P2P क्या होता है ये समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा कि मैंने कैसे अपना पहला मोबाइल लिया था। तो आज से कई सालों पहले एक दिन मैं ऐसे ही पार्क में टहल रहा था, तभी पीछे से मेरे को कोई आवाज लगाता है। मैं मुड़ के देखता हूँ तो ये मेरा स्कूल का दोस्त होता है जो मेरे को आवाज लगा के बुला रहा था। उसकी आवाज सुन के मैं उसके पास जाता हूँ, तभी वो मेरे को अपना फोन दिखाता है जो उसके पापा ने उसको रिसेंटली ही दिलाया है। वो मेरे को अपने फोन के सारे फीचर्स बताने लगता है कि इस फोन के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो वो कर सकता है, और ये देख के मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। वो तो चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद भी मेरे माइंड में यही सारी चीजें घूमती रही और मेरे को भी अब अपना फोन चाहिए था। लेकिन मैं ये बात डायरेक्टली अपने फादर से नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर मैं उनको बोलता तो वो मेरे को मना कर देते और फोन नहीं दिलाते। लेकिन फिर तभी मेरे माइंड में एक आइडिया आया। मैं भाग के पहुंचा अपनी मम्मा के पास। मैंने मम्मा को सारी बात बताई और उनको कन्विंस किया कि वो पापा को कन्विंस करे कि मेरे को वो फोन दिला दे। उसके बाद मम्मा और मैं गए पापा के पास और पापा को कन्विंस करने लगे कि वो मेरे को एक फोन दिला दे। थोड़ी देर बात करने के बाद पापा कन्विंस हो गए और उन्होंने मेरे बड़े भाई को बुलाया और उनसे कहा कि मेरे को फोन दिला दिया जाए। फिर मैंने और मेरे बड़े भाई ने बहुत सारी रिसर्च की कि मार्केट में उस टाइम पे कौन कौन से फोन अवेलेबल है, कौन सा बेस्ट प्राइस है, किसके अंदर बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं। और आखिर में डिसाइड करने के बाद जो हम लोगों को सबसे अच्छा फोन लगा, हमने उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। एक बार जब हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया तो कुछ दिनों बाद वो फोन हम लोगों को डिलीवरी मिल गई घर पे, और एक बार जब हमको डिलीवरी मिल गई तो हम लोगों ने कैश ऑन डिलीवरी कर दिया। तो इस तरह से जो मेरा पहला फोन था वो मुझे मिला। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आप लोगों को तो P2P क्या होता है ये सीखना था, P2P साइकिल क्या होती है इसके बारे में जानना था। मैं क्या आप लोगों को अपना फोन कैसे मिला उसकी स्टोरी सुनाने लग गया। तो रुको, मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने आप लोगों के साथ अभी एग्जाम्पल शेयर किया, ये आपका एक P2P साइकिल ही है। कैसे, इसको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, मैं पार्क में जब घूम रहा था उस टाइम पे मेरा दोस्त आया और उसने मेरे को अपने जब फोन के बारे में बताया, तो उसके जाने के बाद मेरे को ऐसा लगने लगा कि मेरे को भी फोन चाहिए। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, आइडेंटिफाइंग द नीड और रिक्वायरमेंट, जो कि हमारा P2P प्रोसेस का पहला स्टेप होता है। इसके बाद हमने क्या किया था अपनी स्टोरी में, मैं गया था अपनी मदर के पास, फिर मेरी मदर और मैं गए फादर के पास और उनको हमने रिक्वेस्ट किया कि वो मेरे को फोन दिला दे। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह सकते हैं, रेजिंग द रिक्विजिशन। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो रिक्वेस्ट को आप आर से रिप्लेस कर दो रिक्विजिशन। तो हम लोगों ने सेकंड स्टेप में क्या किया, रेजिंग द रिक्विजिशन। उसके बाद आगे स्टोरी में क्या हुआ था आप लोग बताओ। जी हाँ, मेरे फादर ने मेरे ब्रदर को बुलाया और उनको ऑर्डर किया कि मेरे लिए कोई अच्छा सा फोन ऑर्डर किया जाए। तो पापा ने जो भाई को फोन खरीदने का ऑर्डर दिया उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, परचेज ऑर्डर। आई होप आप लोग P2P साइकिल और स्टोरी को एक साथ कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ था हमारा, एक बार जब पापा ने ऑर्डर कर दिया भाई को, तो भाई और मैंने मिलकर रिसर्च की कि हम लोगों को कौन सा फोन लेना है, डिफरेंट प्राइस रेंज, फीचर्स, और उसके बेस पे हम लोगों ने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया। ये तो था प्रोसेस हमारे एंड पे। एक बार जब ये ऑर्डर रिसीव किया होगा वेंडर ने, तो उसने क्या किया होगा, जो भी प्रोडक्ट हमने ऑर्डर किया था उसको उसने शिप कर दिया होगा डिलीवरी के लिए। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह सकते हैं, वेंडर शिपमेंट।
इसके बाद क्या हुआ था, डिलीवरी बॉय आया और उसने हमको फोन दिया और उसका इनवॉइस भी साथ में दे दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, जब हम लोगों को फोन और बिल मिल गया तो हमने उसकी पेमेंट कर दी थी। तो जो हमारे लास्ट स्टेप है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पेमेंट टू वेंडर। तो अगर एक बार मैं फिर से रिकॉल करूं पूरी स्टोरी को, तो सबसे पहले मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को भी फोन चाहिए, तो वो हमारा पहला स्टेप था, आइडेंटिफाइंग द रिक्वायरमेंट और नीड। उसके बाद क्या हुआ था, मम्मा और मैंने रिक्वेस्ट की थी पापा से कि मेरे को फोन दिला दिया जाए, तो वो था हमारा परचेज करने का रिक्विजिशन, परचेज रिक्विजिशन। उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या हुआ था, पापा ने ऑर्डर किया था भाई को कि मेरे लिए भी फोन खरीदा जाए, यानी कि परचेज करने का ऑर्डर दिया, यानी परचेज ऑर्डर इशू कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कौन से वेंडर से लेना है और कौन सा प्रोडक्ट लेना है। और एक बार जब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया था तो हमने फिर ऑर्डर प्लेस कर दिया था। जब ऑर्डर रिसीव हुआ तो वेंडर ने उसको शिप किया, जिसको हम कहते हैं वेंडर शिपमेंट। और एक बार जब हम लोगों ने प्रोडक्ट और इनवॉइस रिसीव कर लिया तो हम लोगों ने उसकी पेमेंट कर दी, जिसको हम लोग पेमेंट टू वेंडर भी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा P2P साइकिल। अब इसी चीज को अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करें कि ये P2P साइकिल जो होती है वो हमारे बिजनेस में कैसे एप्लीकेबल होती है, तो क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारी टीम्स होती है। किसी भी टीम को अगर किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए बात करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, अगर उनका रॉ मटेरियल खत्म होने वाला है तो वो लोग क्या करते हैं, परचेज रिक्विजिशन रेज करते हैं विद प्रोक्योरमेंट टीम। एक बार जब परचेज रिक्विजिशन रिसीव करती है प्रोक्योरमेंट टीम, तो वो क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है कि ये जो प्रोडक्ट है वो कहां से मंगाया जा सकता है, और वेंडर को आइडेंटिफाई करने के बाद वो परचेज ऑर्डर इशू कर देते हैं। एक बार जब परचेज ऑर्डर रिसीव करता है वेंडर, तो जो भी चीज हम लोग मंगा रहे होते हैं वो अपनी फैक्ट्री या फिर जो भी ऑफिस है वहां से हमारे पास शिप कर देता है। एक बार जब हम लोग वो गुड्स या सर्विस रिसीव कर लेते हैं तो हम लोग एक नोट इशू करते हैं, जिसको हम कहते हैं गुड्स रिसीट नोट, जो कि वेंडर को ये कंफर्म करता है कि हमारे पास आपका जो प्रोडक्ट है वो पहुंच चुका है। एक बार जब गुड्स रिसीट नोट वेंडर के पास पहुंच जाता है तो वो हम लोगों का इनवॉइस रेज करता है, और फिर वो इनवॉइस जाता है एपी डिपार्टमेंट के पास, और एपी डिपार्टमेंट एक बार जब 3-वे मैचिंग कर लेता है तो उसके बाद उस इनवॉइस की पेमेंट करा देता है, और इसी के साथ हमारा जो P2P का प्रोसेस है वो भी एंड हो जाता है। तो ये तो थी बात कॉन्सेप्चुअली, एंड आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि P2P क्या होता है और P2P का प्रोसेस जो है हमारा वो कैसे फ्लो होता है। अगर आपको यही क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप लोग कैसे आंसर करेंगे, मैं आप लोगों को एक उसका भी डेमो दे देता हूँ। P2P is a business process which starts with raising purchase requisition, followed by creating a purchase order, vendor shipment, receiving goods and invoice, and finally ends at the payment to vendor and recording the transaction in the books of accounts। तो आपका P2P क्या होता है और P2P साइकिल, एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके ये दोनों ही कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। इस बार मैंने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है आपको ऐसे एग्जांपल देके। ये जो 2D आर्ट है इनको बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो अगर आप लोगों को ये नया तरीका पसंद आया हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं इसको फ्यूचर में भी आने वाली वीडियोस में कंटिन्यू करता रहूंगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।